नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है DLLNTop.com का न्यूज रूम। पॉलिटिकल किस्से करते हुए मुझे बार बार एक ख्याल आता है, इंदिरा गांधी के दिमाग में उस वक्त क्या रहा होगा जब उनके निजी सुरक्षा गार्ड ने उनकी तरफ बंदूक तानी होगी। देश की इकलौती ऐसी प्रधानमंत्री जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनका कत्ल कर दिया गया, उनके ही आवास में कत्ल हुआ। 31 अक्टूबर 1984 की कहानी कई लोगों ने अलग अलग ढंग से देश को सुनाई। ये भी बताया गया कि कैसे उनको एम्स ले जाया गया, बीबीसी ने उनकी मौत की खबर का ऐलान किया। ज्ञानी जैल सिंह जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो बाहर थे, कैसे आए। बंगाल के दौरे पर थे, वेस्ट बंगाल के प्रणब मुखर्जी के साथ उनके बेटे राजीव गांधी, वो कैसे आए। मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह मिसेस गांधी के लिए कैसे शुरू हुई होगी, क्या उनका उस दिन की दिनचर्या थी, क्या बातें की। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा वो ये कि इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इन सवालों के जवाब खोजे हमने कई किताबों के जरिए और ये कहानी अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे जब सतवंत सिंह, इंदिरा गांधी के हत्यारे ने उनकी तरफ गोलियां बरसाईं, मगर इंदिरा गांधी तो सुबह 6 बजे उठ जाती थीं। 6 से 9 के बीच क्या हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति का जिक्र क्यों आया? उनके डॉक्टर ने मेकअप पर क्या टिप्पणी की? और वही सवाल जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जिसको लेकर देश में कई किंवदंतियां गढ़ी गई कि आखिर उस रोज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। इंदिरा रोज सुबह 6 बजे सोकर उठ जाती थी, योग और दूसरी एक्सरसाइज करती और फिर ठंडे पानी से नहाती। ये पूरी जो दिनचर्या थी उनकी, उनके जो योग गुरु थे जिनके साथ कई अलग अलग ढंगों से भी बदकहियों में उनका नाम जोड़ा गया, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो साधु जो पहले तो नेहरू को योग सिखाता था और उसके बाद इंदिरा को, वो साधु जिसको इंदिरा की मौत के बाद प्रधानमंत्री आवास से राजीव गांधी ने भगा दिया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के मुताबिक योग होता, ठंडे पानी से स्नान होता। स्नान के बाद इंदिरा अपना परिधान चुनती उस दिन के लिए। रैली में जाना है, कैबिनेट की मीटिंग है, संसद है। आज का दिन कुछ खास था। आज मशहूर एक्टर और टीवी प्रेजेंटर पीटर उस्तिनोव को इंदिरा का इंटरव्यू करना था। पीटर ने 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था इसके लिए। इंटरव्यू इंदिरा गांधी का घर 1 सफदरजंग रोड, उसके ठीक बगल में इंदिरा गांधी का दफ्तर 1 अकबर रोड, वहां पर यह इंटरव्यू होना था। इंदिरा ने इस मौके के लिए साड़ी चुनी केसरिया रंग की और उस पर काले रंग का बॉर्डर था। फिर उन्होंने नाश्ता निपटाया, हमेशा की तरह एक अच्छे की ब्रेड, एक आधा बॉइल्ड अंडा, फल, दूध वाली कॉफी। इसके बाद इंदिरा के पर्सनल स्टाफ की महिला आकर उनका टचअप करने लगी। तभी उनके डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर भी आ गए। 1966 में इंदिरा पहली मर्तबा पीएम बनी थी। तब से डॉक्टर माथुर हर दिन उनके पास आते थे स्वास्थ्य की जांच करने। मगर इंदिरा का स्वास्थ्य राजनीति में आने के बाद हमेशा बहुत अच्छा रहा। शरीर पर कभी अतिरिक्त चर्बी नहीं, खाने को लेकर किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं। इसलिए 60 पार करने के बाद भी उनको बुढ़ापे वाली ज़्यादातर बीमारियां नहीं हुई थी। मगर प्रोटोकॉल था, इसलिए डॉक्टर माथुर को आना ही था। वो आते और दोनों इधर उधर की बातें करते। 31 अक्टूबर को डॉक्टर माथुर ने इंदिरा से अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम के एक आर्टिकल का जिक्र किया। इसके मुताबिक उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन इंटरव्यू के पहले मेकअप से परहेज करते थे। जब डॉक्टर ये बोले तो इंदिरा का मेकअप चल रहा था। उन्होंने डॉक्टर माथुर की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि मैगजीन में झूठ लिखा है। रीगन मेकअप भी करते हैं और कान में एक ईयरपीस भी लगाते हैं। जब किसी मुश्किल सवाल के जवाब में वह अटकते हैं तो बैकरूम में मौजूद उनके सहयोगी जवाब सुझाते हैं। डॉक्टर माथुर इंदिरा की इस जानकारी पर चकित हो गए। खिलखिलाटों का दौर खत्म हुआ क्योंकि इंटरव्यू का वक्त हो चला था। इंदिरा 1 सफदरजंग के घर से निकली पैदल, क्योंकि उनके घर की दीवार से दफ्तर की दीवार लगी थी 1 अकबर रोड। बीच में एक गलियारा, बस उसी को पार करना था। इंदिरा आधे रास्ते ही पहुंची। काली सैंडल में उनकी चाल थमी नहीं थी। एक तरफ आंचल लहरा रहा था, दूसरी तरफ उनका लाल कसीदाकारी वाला झोला। पीछे पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए।
उनसे कुछ फीट पीछे इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन यानी कि R.K. धवन, उनके ठीक पीछे एक चपरासी और एक दरोगा। इंदिरा अभी लकड़ी के उस छोटे गेट तक पहुंची ही थी कि सामने से दरोगा बेअंत सिंह नमूदार हुआ। बेअंत पिछले 9 साल से उनके सुरक्षा अमले का हिस्सा था। कई बार साथ में विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उसे पीएम की सिक्योरिटी से एडवाइजर और रॉ चीफ R.N. काव के कहने पर हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। धवन साहब और इंदिरा ने उनके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करा दिए। इंदिरा का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे का सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इंदिरा ने बेअंत को देखा और समझ गई कि अब सरदार जी नमस्ते करेंगे। इंदिरा ने बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ मोड़ लिए, मगर बेअंत ने हाथ मोड़े नहीं बल्कि तान दिए, सर्विस रिवॉल्वर समेत। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। वह चीखी, क्या कर रहे हो? तब तक गोली की तेज आवाज़ ने आसमान चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से। अभी सन्नाटा घास पर पसरा भी नहीं था। इंदिरा का शरीर थमा नहीं था कि तभी एक और सुरक्षा में तैनात सिपाही उनकी तरफ लपका। 22 साल का सतवंत सिंह, जो आतंकवादियों का उन दिनों केंद्र बन गए गुरदासपुर से आता था। आज उसने दस्त का बहाना कर भीतरी हिस्से में अपनी ड्यूटी लगवा ली थी। गोलियों की आवाज़ सुन वह करीब आया और अपनी स्टेन गन घास पर गिर चुकी इंदिरा की तरफ तान दी। उसके हाथ बंदूक पर कमज़ोर पड़ रहे थे पसीने के चलते, मगर तभी बेअंत सिंह चीखा, ओए चला गोली। सतवंत ने मैगजीन की 25 गोलियां प्रधानमंत्री की दिशा में दाग दी। आज इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें लगा कि कौन सा बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से कैमरे के सामने वह अच्छी नहीं दिखेंगी। उन्हें लगा कि अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। सब लोग यहीं रह गए, सब लगा हुआ यहीं रह गया। इंदिरा को सोनिया गांधी और धवन एम्स ले गए, जहां डॉक्टर कुछ घंटों तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। इंदिरा का ब्लड ग्रुप था O नेगेटिव। ब्लड कम था, लोगों से अपील की गई। आधे घंटे में इतने लोग आ गए कि अस्पताल के दरवाजे बंद करने पड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल में चुनावी दौरे पर गए बेटे राजीव गांधी को खबर कर दी गई मौत की। एक मौत और हुई थी उस दिन, उस आदमी की जिसने इंदिरा को मारा था, बेअंत सिंह। फायरिंग के ठीक बाद उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी, बोला मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहरी गारद में तैनात ITBP के जवानों ने उसे दबोच लिया था, सतवंत को भी। बाद में खबर आई कि बेअंत ने भागने की, हथियार छीनने की कोशिश की। उसी धरपकड़ में उसे गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। सतवंत और एक और साजिश करने वाले शख्स केहर सिंह को कुछ बरस बाद फांसी दी गई। कैसी होती है जिंदगी? कुछ होने से पहले सब सामान्य चलता है, योग, कह कहे, कदम ताल। कैसी होती है जिंदगी? एक शख्स मरता है कुछ लोगों की सनक और नफरत के चलते, फिर हजारों शख्स मरते हैं उस एक शख्स की मौत का कथित बदला लेने के लिए। ये मेरा भारत है, गुस्से से भरा, खुद के लिए, औरों के लिए, तब भी अब भी। ये इंदिरा गांधी की मौत की कहानी है। बार बार बताया जाता है कि कैसे अपनी मौत से कुछ रोज़ पहले भुवनेश्वर की रैली में उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे जिस्म का, खून का आखिरी कतरा भी इस देश की एकता के काम आएगा। ये कैसे अफसोस की बात है कि इंदिरा ये बात कर रही थी और उनकी मौत के बाद देश में भयावह दंगे हुए। एक और किस्सा, एक और पॉलिटिकल बदकही लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। लगातार बने रहिए thelalantop.com के साथ। और एक बात और, ये पूरा किस्सा जो आपने सुना वो हाल ही में जगरनॉट बुक्स से प्रकाशित हुई मशहूर जर्नलिस्ट सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर से लिया गया है। उसके ज़्यादातर ब्यौरे उस किताब से लिए गए हैं। अगर आपको किताब दिलचस्प लगे, और किताबें दिलचस्प आपको लगनी ही चाहिए, वो हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मददगार होती हैं, तो आप ये किताब खरीद सकते हैं। और भी किताबें खरीदिए। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि किताबें लोगों को तोहफे में दीजिए। नरेंद्र मोदी की भी एक किताब आ रही है इस साल के आखिरी में, उसका भी उनके समर्थकों को खासा इंतज़ार है। आप इंतज़ार करिए अगले पॉलिटिकल किस्से का। हम जुटते हैं अपनी तैयारियों में। बने रहिए ललन टॉप के साथ।
अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, डिस्कशन के लिए, खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करिए। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।